दम दिखेगा जो पिक्चर्स में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन वी टेक मोती विद अस मदर, आई आस्क्ड। राइटर ने अपनी मम्मी से पूछा कि मोती को ले जा सकते हैं क्या? नो माय सन, अ स्मॉल हाउस देयर एंड हार्डली स्पेयर टाइम, वी कांट अफोर्ड टू कीप हिम पीसफुली एट ऑल। मदर स्नब ने इनकार करना, डांट देना, इग्नोर कर देना। राइटर की मदर ने कहा कि नहीं, हम मोती को नहीं ले सकते, बिकॉज हम उसको किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी पीसफुल हम उसको नहीं रख पाएंगे। एक्चुअली राइटर की मदर शायद किसी तरह से फ्लैट सिस्टम बिल्डिंग में रहती होंगी, जहाँ पे नेबर्स नेक्स्ट डोर पे रहते हैं और आजू बाजू की जो एरिया होता है वो उतनी तरह से, जितने जैसे गांव में चारों तरफ खुला ही रहता है, चारों तरफ हम हरियाली देखते हैं, लोगों के घर भी डिस्टेंस पे हुआ करते हैं, तो वहाँ पे उस तरह का सिचुएशन हमें सिटी एरिया में नहीं मिलता। सब कंजस्टेड होता है, एक घर लग के दूसरा घर होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। और मदर को इस बात की जानकारी थी, इसीलिए बोलती कि मोती को हम वहाँ पे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर मम्मी पापा अगर ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मोती के साथ में कौन होगा, and that would be uncomfortable for him, so that she snubbed him, she ignored him, and she desist him to take मोती with him। किसी तरह से मोती को अपने साथ में लेने के लिए वो इनकार करते हैं। My heart sank, gloom writ large on my face, मेरा दिल बैठ गया, बोलता है राइटर, और पूरी की पूरी से एक दुख मेरे चेहरे पे पसर फैल गया था। I patted him on his head and said, Moti, I am sorry. When we come back for the puja vacations, once again we will be together enjoying the pleasures of the sunshine and showers of the rain. I promise. The yearning eyes of Moti had deeply moved me। यहाँ पे राइटर एक बार फिर मोती को प्रॉमिस करते कि once again after 3 months gap ड्यूरिंग द पूजा वैकेशन ही विल अगेन विथ हिम। 3 महीने की पूजा वैकेशन के बाद में राइटर फिर से वापस आएंगा और किसके साथ में? मोती के साथ में रहेगा। एट दैट टाइम दे विल अगेन एंजॉय द सेम सनशाइन, and just because of that will be the time of rainy season, so they will enjoy again the showers of the rain। showers of the rain, बारिश की बौछारों का भी वो एंजॉय करेंगे। इस तरह से राइटर उसे समझाते हैं। रेलवे स्टेशन was a mile away from our village। We had handy luggage to walk with to the station. Grandpa, grandma, uncle, aunts, and cousins all came up to the veranda to see us off. As an honor to the elders, we touched their feet, and in return we got their warm kisses and blessings। Grandma took out a 10 rupee note and gave us for कैंडीज। वहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल मैनर जो एक बच्चों में आजकल देखने नहीं मिलता है, वो यहाँ पे हम राइटर के बीच में देख सकते कि राइटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पैर छूते हैं, अंकल और आंटी को भी पैर छूते, तो वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे वरांदा में गैदर हो जाते हैं सी ऑफ करने के लिए राइटर और उसकी फैमिली को। तभी वहाँ पे जब उनके ब्लेसिंग्स लेते हुए होते, उनके आशीर्वाद लेते हुए राइटर जब उनके पास आते, तो ग्रैंड माँ उनको 10 रुपए का नोट देती और बोलती कि यू शुड बाय कैंडीज फॉर देम। उस 10 रुपए से तुम अपने लिए कैंडीज खरीद के लेना, करके राइटर उनकी ग्रैंड माँ बताती। हरी अप और वी विल बी टू लेट टू गेट द ट्रेन, फादर वार्न दैट इट वॉज टाइम वी स्टार्टेड। यहाँ पे राइटर उनके फादर बोलते कि हरी अब जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएंगी। अगर ट्रेन छूट गई, अगर हम लेट हो गए तो शायद हम किसी तरह से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए राइटर एक बार फिर से वार्न करते। मैंने वहां पे पिक्चर दिया है आपको एक मोती का, जो वरांदा में बैठा हुआ, ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग वॉट एवर वॉज हैपनिंग देयर, and he was sitting, he was looking at them, whatever they were discussing, whatever the thing were exchanging between them, उनके बीच में जो भी हो रहा था वो सारी चीजें मोती वहां पे बहुत ही नर्वसली देख रहा था। सडनली एक अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है, जैसे कि मोती उनकी बात समझ पा रहा हो। एज वी स्टार्टेड आई फाउंड दैट मोती वॉज अहेड ऑफ अस ऑल। आई डिडंट वांट मोती टू फॉलो अस टू द स्टेशन एज देयर वर मॉन्स्टर्स एंड फेरोशियस डॉग इन द विलेज अहेड ऑफ अवर्स। मोती वुड बी अलोन व्हाइल रिटर्निंग, एनीथिंग माइट हैपन। आई shuddered at the very thought of it। Manohar, hold him back, fasten him with a chain to
a bowl I asked my cousin। राइटर किसी तरह से ये जैसे ये सारी चीजें होती है उनको देखने में आता है कि मोती सामने भाग जाता है। मोती एकदम से किसी तरह से दिख नहीं रहा है वहां पे। मोती ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम देम, उनसे सामने आगे निकल गया। और वो किसी तरह से उसने सोच लिया था कि वो राइटर के साथ में रेलवे स्टेशन जाएगा। वहां पे देखिए मोती आगे भाग चुका है, वो आपको पिक्चर में दिखेगा। राइटर को वो 1 महीने पहले की घटना दिखती है, याद आती है कि जब वो आ रहे होते तो वहां पे उनको किसी तरह से डॉग ने घेरे हुए रहता। एक ग्रुप है डॉग का जो उस रेलवे स्टेशन और उनके बचोटा विलेज के बीच में एक गांव था जहाँ पे कुछ डॉग्स का ग्रुप था। वो बहुत ही गंदे डॉग थे, फेरोसियस एंड मॉन्स्टर्स, वेरी क्रूअल इन नेचर। बहुत ही बुरे डॉग का वो ग्रुप था। और वो जब चीजें राइटर को याद आती तो बोलती कि मोती विल बी इन देयर क्लच। वहां पे मोती उनके पास पहुंच जाएंगे और मोती को शायद इससे बहुत बुरा बर्ताव वो करेंगे और मोती को शायद बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो राइटर बोलते कि नहीं, मोती हमारे साथ नहीं आना चाहिए। और वो अपने कजिन को बोलते हैं मनोहर को कि तुम जाओ उसे पकड़ो और बांध दो। Moti flung ahead, perhaps sensing what I meant. He was determined to follow us, it seemed। वहां पे मोती सब छोड़ के एकदम से भाग जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि राइटर क्या बोल रहे हैं। राइटर की बातें शायद उसके ध्यान में आ गई थी और वो किसी भी तरह से उनके साथ में आना चाहता है और वो आगे ही आगे निकल जाता है। ग्रैंडपा इंटरवीन, डोंट वरी ही विल रिटर्न ऑन हिज ओन। ग्रैंडपा बोलते हैं कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाता है। ये कुत्तों के साथ में स्वाभाविक है, वो कभी भी सी ऑफ करने तक आते हैं और अपने आप ही घर वापस आ जाते। तो अब उसकी चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। We moved on, but a fear had already gripped my heart. Only a month ago, while coming to the village, I had seen the monstrous dogs pouncing cruelly on a weaker one and ripping open its body। यहाँ पे राइटर को 1 महीना पहला हुई घटना एकदम से याद आती कि when they were coming to Bachota village at that time, they faced a group of dogs that those dogs were very bad in nature। they were pouncing, उन्होंने अटैक करके रखा था एक छोटे से डॉग के ऊपर, एक पपी के ऊपर। और they were ripping his body, उसकी पूरी बॉडी को फाड़ रहे थे। his body was completely bleeding due to their uh, ripping one, or we can say their uh, claws were around him। वो सारे के सारे कुत्ते एक साथ उस डॉग को फाड़ रहे थे। तो दैट सीन वाज रियली हॉरिबल, और बहुत ही हॉरिबल सीन देख के राइटर डर गए थे और उसी वजह से मोती को नहीं लाना चाहते थे उनके बीच। वी ट्राई टू डिसीज मोती फ्रॉम फॉलोइंग अस एनी लॉन्गर, बट नो अवेल। राइटर ने और उसकी फैमिली ने मोती को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मोती सुनने को तैयार नहीं था। आई हैव टेकन द पिक्चर फॉर यू। देखिए मोती आगे आगे भाग रहा है, पूरी स्पीड से भाग रहा है। किस तरह से मोती किसी के सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा मोती की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, बिकॉज ही वॉज इन बिटवीन द डॉग्स। डॉग के बीच में वो फंसा हुआ है। As soon as we reached the village, we heard the yelps from behind। जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे कुत्ते के रोने की आवाज, कुत्ते के चिल्लाने की आवाज है। When they looked behind, जब उन्होंने पीछे देखा तो मोती was in between them। मोती उनके बीच में था और वो सारे डॉग्स अभी मोती को अटैक करने की तैयारी में थे। I shuddered and my hair stood on the end। Moti, though strong built, got scared and came closer। He gave a loud retort as if challenging them। यहाँ पे मोती डर गया। मोती की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, was very strong dog, but he was still scared। पूरी तरह से डरा हुआ था, because the number of the dogs was very high। बहुत ज्यादा डॉग्स थे, इसी वजह से मोती उनसे किसी तरह से लड़ नहीं सकता था। He gave a loud retort as if challenging them। जैसे ही उसको लगा कि उनके तो अभी फिलहाल सेव करने वाले उनकी फैमिली मेंबर्स वहां पे, तो जैसे ही राइटर के पास आता है तो वो जोर से उनको चैलेंज करता है, वो जोर से उनके ऊपर चिल्लाता है। The monster dog made frantic effort to reach him, but we shooed them away। वो पूरे के पूरे डॉग एक साथ मोती के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन राइटर की फैमिली एज अ प्रोटेक्टर उसे प्रोटेक्ट करती है और उन कुत्तों को वहां से भगा देती है। पापा, आई सेड विद
grave concern. Moti would be alone while coming. आई फियर, वहां पे राइटर को वो डर अभी भी था कि अगर हम चले जाएंगे तो मोती अकेला आएगा सेम रोड से, एंड दीज डॉग्स विल नॉट स्पेयर हिम। अगर वो वहां से वापिस आएगा तो ये डॉग उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से बोलता है कि पापा, मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मोती को ये किसी तरह से परेशान न करे। तो पापा बोलते हैं, योर फियर इज क्वाइट जेन्युइन, तुम्हारे डरना स्वाभाविक है, बोलता है। What I will do is I will accompany him home, making you sit in the compartment. I can come tomorrow. Yes, you are right, Papa. This is the best solution in the circumstances. I heaved a sigh of relief. राइटर बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसके ऊपर एक बेहतर सॉल्यूशन देता हूँ करके पापा उसे प्रॉमिस करते कि वो उसके साथ में उस घर तक वापिस आएंगे, उसको घर तक कंफर्टेबली भेज देंगे, और उसके बाद में दूसरे दिन नेक्स्ट डे ही विल कम टू साहेबपुर कमल बैक। साहेबपुर कमल शहर में वो वापस दूसरे दिन की ट्रेन से आएंगे, ऐसे प्रॉमिस करते हैं, और वो उसको अपने साथ में स्टेशन आने देते। तो यहाँ पे राइटर को भी वो बात अच्छी लगती है। नाउ लुक एट द डॉग्स, देर आर टू डॉग्स पिक्चर। फर्स्ट इज देयर ऑन द रेलवे स्टेशन, दोनों ही रेलवे स्टेशन पे है। The train reached on the time, a lot of hustle on the platform, a lot of noise. The passengers getting down and those trying to enter were hustling together with great difficulty. We squeezed ourselves in between two other passengers. I found Moti looking penetratingly with his wet eyes into mine on the platform. यहाँ पे राइटर देखें, आप देखें कि मोती स्टेशन तक पहुंच गया, but station was very crowded. As this train reached to the railway station, many passengers were coming down and many passengers were trying to enter it. बहुत सारे पैसेंजर्स उतर रहे होते और बहुत सारे पैसेंजर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें राइटर की फैमिली भी थी। वो भी चाहती थी कि जल्द से जल्द वो अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाए। इन सारी घटनाओं के बीच मोती दूर खड़ा होकर उनको देख रहा था। उसकी आंखें उस वक्त आंसुओं से भर गई थी। He was looking at them. He was somewhere in the platform. प्लेटफॉर्म पे कहीं पे तो भी वो खड़ा था। A gush of emotion choked me. However, I cried, "Don't feel sorry, Moti. I will keep my promise." I don't know if Moti understood what I said, but found him wagging his tail vigorously. वहाँ पे देखिए मोती का चेहरा, कुछ नहीं, उस समय इमोशन से भरा हुआ था। देयर वेर टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। राइटर फिर से अपने प्रॉमिस को दोहराते कि डोंट फील सॉरी, कि इस समय तुम ज्यादा सोचो मत, मैं जरूर अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और मैं वापस जरूर आऊंगा, ऐसा बोलता है। तो मोती उस चीज को शायद समझा कि नहीं समझा, बट एज his reply was on the end, वो उससे बोलता है, वो अपनी पूछ हिलाते हुए उसे वहां पे रिप्लाई करता है। सडनली द ट्रेन वॉज मूविंग, ट्रेन का मूवमेंट चालू होता है। द ट्रेन विचल, फादर फेल्ड अ लिटिल पैनिक टू गेट डाउन, माई आईज रोड टू फाइंड मोती because I couldn't find him there on the platform. Father too was looking for him here and there. He had suddenly disappeared. I leaped for the other side of the compartment to see through the window, and to my great dismay I found him running toward the village. यहाँ पे देखिए आपको दो पिक्चर्स के दो डॉग्स के पिक्चर दिखेंगे। जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती है, वैसे ही ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली एंड लीविंग द स्टेशन। एट दैट टाइम फादर वॉज इनसाइड द कंपार्टमेंट, साथ में ही फैमिली के होते। ही वॉज ट्राइंग टू कमिंग डाउन, गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, और वो नीचे आते हैं। बट नैरेटर or Sunil, or we can say the writer, was looking at the Moti continuously, but he was not at that time on the प्लेटफॉर्म पे अब मोती नहीं दिखता है, मोती कहीं और था, मोती वहां पे दिख नहीं रहा था, इसलिए फादर भी थोड़े से परेशान हो गए थे। ही वाज